राम राम जी, एक बार फिर तो सबका स्वागत है आप सभी का। दैनिक हरियाणा ICT मीडिया में पहुंचे हैं एक नई पंचायत का मैप जुड़े हुए हैं और पंचायत में के कुछ होया है जैसे आपने बेरा है उसका ब्यौरा, गांव में के इतिहास गांव का रहा है उसका सामाजिक बातें, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन आज कुछ न कुछ एक नया मुद्दा भी लेकर बैठे हैं और उस पर भी बात कराएंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सरपंच साहब, एक बार परिचय दर्शकों जरूर दीजिए आप। मनोज कुमार शर्मा, सरपंच आतरी। जी। तो अभी हम आतरी गांव में पहुंचे हुए हैं। मनोज जी जो सरपंच है, फिलहाल हालिया सरपंच है, उससे हम जुड़ रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ काम करवाया वो भी बतवाएंगे इन तय। सर, सबसे पहले एक चीज़ ये है ना कि गांव जो आतरी है, अब मैं अपना बताना चाहूँगा। आतरी गांव नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर है और नांगल चौधरी विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें 3-4 गांव एक साथ पड़े हैं, एक ही साथ में। कोई आधा किलोमीटर पर है, कोई किलोमीटर पर है और कोई बिल्कुल जड़ की मत जड़का में से। तो यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। तो मनोज जी, जैसे कि बात करें कि गांव का इतिहास क्या रहा है आतरी गांव का? गांव एक अंतर बाबा की क्रमस्थली रही है। जी जी। उन्हीं के नाम से गांव का नाम धीरे धीरे आतरी हो गया। लगभग 600 साल पुराना है। अच्छा अच्छा अच्छा। गांव में पुरानी छतरी है, जी। पहाड़ है, भैया बाबा का मंदिर है, अच्छा अच्छा अच्छा। कदम के पेड़ हैं। अच्छा, कदम के भी पेड़ गांव में है। अब मैं अपना बताना चाहूँगा, कदम के जो पेड़ हैं इस क्षेत्र में लगभग कई गांवों में देखने को मिले हैं। एक बार पहले भी मैंने आपको एक गांव का दिखाए थे, सरेली गांव में भी कदम के पेड़ थे, लेकिन वहाँ पे तो आपने बेरा ऐसे कि वो पेड़ काट दिए गए थे। लेकिन इस गांव में कदम के भी पेड़ है। अब कदम के पेड़ के हैं, क्यों चाव हैं, कि तो होया करें, वो सारी चीज़ तो मैंने तो खर बेरा को ना हो सकता है मनोज जी ने पता हो कदम का के कुछ पहचान है जी। ये कदम के पेड़ जो बड़ के पेड़ खाते हैं ना, वैसे पत्ते आते हैं उनके। अच्छा और पूजा होती है उनकी, पूजा होती है। धार्मिक आस्था के लिए। अच्छा दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। अच्छा, इनमें है तो कुछ न कुछ शक्ति तो है ही। हाँ जी, हाँ। जी जी जी, श्री कृष्ण भगवान के एक तरह से प्रिय पेड़ बताए गए हैं ये। तो सरपंच साहब, जैसे कि ये तो आपके गांव का इतिहास रहेगा, जो 5 कदम के पेड़ है। अच्छा, आज उनकी पूजा वगैरह भी? हाँ, पूजा करते हैं। जो उसका सावन में भादों में होता है, उस टाइम पूजा करती हैं, औरतें जाती हैं। सरपंच साहब, जैसे कि बात करें कि जो पिछली जितनी भी योजनाएं रही हैं उन्हें देखते हुए आपने आतरी गांव में 5 साल में क्या करवा दिया? गांव की जो भी सभी कच्ची गलियां थी वो सभी को पक्का कर दिया गया। जी जी। मतलब कोई गली ऐसी तो ना बच रही है जो कच्ची भी रह रही ना, हो? अभी तो ऐसी कोई गली हो नहीं। सकता है कोई एक दो किसी भी कारणवश नहीं, तकरीबन सभी तकरीबन सारी हो गई हैं। तो गली जो पक्की करवाई थी उस दौरान, जैसे कि बात करें ना, गंदे पानी की निकासी भी करवाई है। हाँ, गंदे और वो पानी के लिए जो जगह है, मतलब आपने जोड़ वगैरह खुदवाया है या फिर गांव में नाले में नाल? अच्छा अच्छा अच्छा। बरसाती नाला है, उसमें डलवा। उसमें तो मतलब पहाड़ों का पानी इकट्ठा हो के जाओ उसमें डलवा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत बढ़िया काम करती है उसके, क्योंकि वो चीज़ तो क्या है ना कि एक नली नदी टाइप की नदी टाइप है ना। जी। अच्छा, तो सरपंच साहब, जैसे कि ये तो काम करवाया, तो बालका के लिए अपने और क्या करवा दिया? जैसे कि युवा साथी हैं उनके लिए स्टेडियम वगैरह का कुछ भी? वो नहीं बना जी। अच्छा 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 अच्छा। खेल का मैदान नहीं। तो उसके लिए कोई प्रस्ताव वगैरह? भेज रखा है प्रस्ताव। जी जी जी। तो ये कहने का मतलब ये है कि अभी वो तो काम अधूरा रह गया। इसके अलावा और क्या क्या काम करवाया है अपना गांव का में, जो गांव के भले के लिए जो है? पीने के पानी की पाइपलाइन डलवाई है। जी जी। पार्क का निर्माण कार्य चालू है। अच्छा अच्छा अच्छा। शमशान घाट में जाने वाला रास्ता लगभग आज तकरीबन पक्का हो गया। पक्का हो गया है वो। जी। अच्छा, जो पीने के पानी की बात करें हैं, ये जो पीने वाला पानी है ये अपने गांव में ही वाटर बोर है या फिर जैसे कि RO वगैरह का पानी आ रहा है? ये एक तो RO का भी आ रहा है। लहरोदा हाँ, माइनर पे? हाँ जी। अच्छा और अच्छा गांव में बोर भी है। गांव वाले जो बोर हैं उनमें मीठा पानी होगा? हाँ, मीठा पानी। और पानी तो गहरा है? हाँ, पानी 1500। 1500 फीट गहरा ही पानी जा रहा है। तो इसके साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि शमशान घाट का भी अपने कार्य करवा रहे हैं। हाँ, 4 दीवारी 2 शेड लगवा दी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा और सर और क्या क्या कुछ करवा दिया गांव में? ऐसे चौपाल का काम करा है, जी। बनवाई। और साथ में लाइट की व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती में। जी जी जी। वैसे जनसंख्या कितनी है अपने गांव की जी? 2600 किलो। 2600 लोगों की ये बस्ती है, ये गांव है, आतरी गांव है। और इसका मैं लगभग मेरे हिसाब से ऐसा कोई काम तो ना बचा होगा जो आपने अभी अधूरा रह रहे हो, या रह रहा होगा तो शायद चल रहा होगा। हाँ, चल रहा है जी। है, चल रहे हैं। तकरीबन सभी कार्य हैं जो बच रहे हैं वो चल रहे हैं। बच रहे हो चल।
अच्छा, जैसे की बात करें हैं कि आपने जब आप सरपंच बने तो कुछ सपने लेके बने होंगे जी, मेरे काम में ये कमी है और मैं ये पूरी करूँगा। तो क्या वो जो कमी थी, वो उसमें से कोई कमी तो नहीं रहेगी, एक भाई ये काम रह गया या अधूरा रहेगा? क्या है कि मेरे पिताजी सरपंच थे पहले, हुँ। मेरी मम्मी जी भी सरपंच रही हुई है। जी, जी। अब मैं फिलहाल सरपंच हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो काम तो हम शुरू से जनता की सेवा में लग रहे हैं, लग रहे हैं। गाँव की सेवा करते तो कहने का मतलब बढ़िया खासे तरीके से काम आपने डमाल रखे है गाँव में। हैं। हाँ जी। अच्छा यूँ बताओ जी, गाँव का में सहयोग करण का में सबसे बढ़िया हाथ किस कराया है? पार्षद कराया है, समिति मेंबर कराया है या एमएलए कराया है? ज़्यादातर विधायक साहब कह रहे हैं। विधायक साहब का। जो विधायक के बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ के नांगल चौधरी के जो विधायक हैं वो डॉक्टर अभय सिंह जी हैं, जिन्होंने नांगल चौधरी का में एक तरह से अगर सरपंच ये कहे हैं और गांव के भी काफ़ी सारे लोग कहे हैं कि भाई विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी को दोबारा से जीवनदान मिला है डॉक्टर अभय सिंह के माध्यम से, क्योंकि उनने बहुत सारे काम करवाए हैं, बहुत सारे और फिर सबसे बढ़िया ये काम करवा दिया, पानी पानी ना हर गाँव में पहुँचाया है, ये एक काम करवाया है उन्होंने। नहरी पानी हर गांव में पहुंचाया है, साथ साथ में लहरोदा माइनर का जो आरओ का पानी है ना वो भी हर गांव में पहुंच रहा है, हर आपके गांव में पहुंच रहा है। हाँ जी, हमारे गाँव में है ना? पहुंच तो ये उन्होंने किया। पार्षद साहब को ग्रांट दी जी ने? नहीं जी। और समिति मेंबर ने? समिति मेंबर ने मैं 2,64,000 रुपये दिए। अच्छा। पता नहीं कितने कितने क्यों हो गया है सरपंच साहब मनोज जी, पता नहीं कहीं कहीं क्यों हो गया है कि पार्षद साहब कई गाँव का नहीं देखे को ना, कई गाँव का नहीं समिति मेंबर ना देख रहे उठ के, और कुछ आनी जानी नहीं पता नहीं, और आपके गाँव में पार्षद साहब ने ना दिए कुछ भी। नहीं, पार्षद में कुछ नहीं। ये रोड़ा रहा है भाई, कुछ तो करवाओ, अगर बने हो जनता ने बनाया है तो कुछ तो करवाना चाहिए। तो कोई इस तरह का काम तो रह नहीं रहा है जो भाई आपकी नज़र में भाई ये काम रह कर काश ये और हो जाए? नहीं, अभी तो ऐसे कोई दिख नहीं रहा, काम तकरीबन पूरे हो गए। और मेरी नज़र में जी एक तो काम रह गया आपके गांव में, बालका का स्टेडियम। हाँ, स्टेडियम उसका प्रस्ताव भेज रखा है, व्यायामशाला का उसका भेज रखा है हाँ प्रस्ताव। हाँ हाँ, बिल्कुल। और पंचायत जो भवन है वो भी है। वो है। और दूसरा मेरी नज़र में आपके गांव में रह रहा है कि सीसीटीवी कैमरे, हाँ, वो है ना, क्योंकि ऑन रोड के ऊपर आपका गांव से बिल्कुल नांगल चौधरी थे और ये हाँ कमानिया होते हैं, नारनौल जाने वाला है, मेन रोड पे है सीसीटीवी, मेन रोड पर जाए तो मेरी नज़र में तो दो ये सिस्टम रहेगी, और बाकी हो सकता है कि गांव में और भी सारी परेशानी हो भी सके है ना भी हो सके। तो सरपंच साहब, क्या आप इस पंचायत तक खुश हैं काम करवाने? हाँ जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दोबारा तय गांव चाहो है तो आप बनाना चाहो गांव, तो आप बनने के लिए तैयार हो? वो तो जनता चाहेगी तो जरूर। विचार बनाए होंगे आपने? हाँ, विचार तो है। विचार तो सरपंच साहब, चलो बहुत अच्छी बात है, सामाजिक बातें और कर ले हैं गांव के बारे में कि गांव में ऐसी क्या कुछ पहचान है, कि गांव में ऐसा कि कुछ किस काम तक जान पहचान है गांव में कि भाई गांव इस चीज़ में माने जाए है? ज़्यादा तो आपसी भाईचारा बढ़िया है गाँव में। अच्छा अच्छा अच्छा, भाईचारे तो बढ़िया है गांव का। हाँ जी। धार्मिक स्थान भी है गांव में? छतरी है, बाबा भैया है, कदम के पेड़ हैं, जी जी मंदिर हैं शिव जी की, जी। धर्मशाला हैं 2। अच्छा, बढ़िया धर्मशाला है। हाँ जी, बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ बताओ जी, जैसे कुछ बुराइयाँ हुए हैं गाँव का में, तो कि आपके गांव में भी देखने मिले हैं? हालांकि उनमें से जो मैं बुराई आपने बेरा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यू में मैं पूछता रहा हूँ, और उनमें 2-3 बुराई तो ख़त्म ही होगी, बिल्कुल जड़ा मूल तो ही ख़त्म होगी, देख ही ना रही, जैसे कि बाल विवाह की बात करें हैं। नहीं, बाल विवाह तो नहीं है। हाँ, बाल विवाह देखने ही ना मिला, पहले कराया करते भाई, बड़े के साथ छोटा ब्याह दिया और चल गया, कोई बात नहीं, चल दिया, बेरा ना पटे, लेकिन आजकल कानून बढ़िया लगा दिया बाल विवाह में, तो मतलब देखने मिला है? नहीं नहीं, बाल विवाह का नहीं। दूसरा जी यो है कि जैसे कि गांव का में दहेज प्रथा वाली एक बीमारी चला है ना, तो ये नहीं, ऐसी कोई डिमांड तो है नहीं, वैसे भाई ब्याह शादी जो करते हैं वो हम करते हैं लोग। आप दहेज प्रथा के ऊपर क्या कहना चाहोगे? अपने 2 विचार बताओ आप दर्शकों में। दहेज प्रथा तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सरपंच साहब कह रहे हैं ये बात सही है, अगर मिडिल क्लास फैमिली का जो परिवार है अपनी बेटी का में शादी का में बढ़िया काम करे है, बढ़िया धन दौलत देव है, तो वो तो भाई खुशी कर ले है भाई, कमाया है दे दिया। एक गरीब परिवार ने अगर अड़ोस पड़ोस में रहा है तो उसने कहीं ना कहीं दिक्कत कर दिया है कि एक कंपटीशन की भावना दिल में बैठ गया है,
और भाई आदमी का ना बैठे तो बीरबानी जरूर बैठ जाए ऐसे हर वानू कह देंगे भाई फलानी नहीं होती है तो मैं अभी मेरी बेटी का मैं यात्रा करूँगी। उस तक ये है कि भाई गरीब है ना वो गरीब ही हो जाओ है। दहेज प्रथा धीरे धीरे हम और आप और युवा साथी और पढ़े लिखे साथी और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ख़त्म करेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और ये दहेज प्रथा एक अभिशाप से इसने ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। गरीब ने गरीब करता जा रहा है, गरीब ने बिल्कुल गरीब करता जा रहा है। और लालची जो है ना वो दहेज तना सारने वाले वो बाद में भी सेध देते रहे हैं परिवार वाला ने और बाण बेटी हैं उन्हें भी सेध देते रहे हैं। तो दहेज प्रथा तो बिल्कुल ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सेक्सुअल जो रेशियो के है गांव का में लिंगानुपात का 1000 पे 926। ये काफ़ी बढ़िया रेशियो बढ़ गया। नहीं तो एक समय ऐसा था 1000 पे 700-800 के करीब हुआ, हाँ कम था है पहले। ना। ये भी अब लोग जागरूक हो गए। हाँ, उसमें हमें वो इनाम भी मिली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 जी सटार। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि समाज में क्या होता है कि कुछ जैसे कि साथी हुए हैं कि युवा लोग हैं ना कि वो गलत नशे की तरफ जा रहे हैं प्रवृत्ति अपने गाँव। यहाँ तो नहीं युवा में ऐसा कोई। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं अभी अपने आत्री गांव के जो सरपंच हैं मनोज जी उनसे बात करवा रहा हूँ। मनोज शर्मा थे, इन्होंने बताया अपना गांव के बारे में, काफ़ी सारी बातें बताई हैं इन्होंने। सर जैसे कि एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अपना एक किसान मुद्दा चला हुआ है, जो किसान आंदोलन चला हुआ है, आपके विचार तक कि सही से गलत से? यहाँ तो कोई ऐसा असर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कानून सही है? कानून तो क्या बताएं, अब कुछ कह रहे हैं गलत है, कुछ कह रहे हैं सही है, क्या बताएं। आपको क्या विजुअल आपने किए हो तो क्या लगा आपको? अभी गैर चलो ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने जो हमारे साथ में अपने हमारे दर्शकों को अपने जो अपने गांव के बारे में बताया इसके लिए। कोई एक चीज़ बताओ जी, गांव में ऐसी कोई समस्या हो जिसका निदान नहीं हो पाया हो और गवर्नमेंट ने आप बताना चाहो कि मेरे गांव में ये काम हो जाए तो हमारे गांव में कुछ खास हो जाए, ऐसा कुछ? एक बैंक की ब्रांच हो जाए या डाक खाना हो जाए तो बढ़िया अच्छी। और दोनों हो जाए तो और भी अच्छी बात है। दोनों हो जाए तो दोनों हो जाए तो 4 किलोमीटर। जी। और मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे छापड़ा, आंतरी, बिहारीपुर, जैनपुर और एक गांव और पड़ा जी मौसमपुर, 5 गांव पड़े हैं। 5 गांवों के बीच में +2 स्कूल नहीं है जी। और ये पीछे अपना छापड़ा में भी उठ के आई थी, जैनपुर में भी उठ के आई थी, बिहारीपुर में भी ये बात उठ के आई थी और आज आंतरी में बैठे हैं तो यहाँ पे भी ये बात उठ के आ रही है। और यहाँ की जो भाई युवा लोग हैं ना, बालक हैं, वो तो भाई चले भी जाएं, लेकिन जो हमारी बहन बेटी है ना उन परेशानी हुआ है पढ़ने की, या तो जाएंगी कमानिया या जाएंगी नांगल चौधरी। और हाँ, दूसरी समस्या रोडवेज की बस है, यह भी सच्चाई है। नांगल चौधरी और कमानिया होते हुए नारनौल के लिए कोई भी व्हीकल नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है। 2 समस्याएं हैं इस क्षेत्र की। हाँ, 2 समस्याएं हैं इस क्षेत्र की और ये दोनों समस्याएं अगर समाधान हो जाएं तो बहुत बढ़िया है। 4-5 गांव हैं, इन 4-5 गांवों के बीच में एक +2 तक तो स्कूल हो जाए और एक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो जाए। ट्रांसपोर्ट की सुविधा है भाई, सुबह शाम को एक दोपहर को मिल जाए सर्विस। तो ये 4-5 गांव तो ये हैं, बाकी कमानिया है, आगे नांगल शालू है, उसके बाद में नांगल शालू के बाद में ताजीपुर है ना, हाँ कारुत्ता भी, बिल्कुल। ये जो सारे गांव जुड़ जाएंगे, दोनों शहरों से जुड़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो जाए और साथ के साथ में जो ये बालक पढ़ने वाले हैं ना, यह सुविधा हो जाए तो सरकार इसकी तरफ जरूर ध्यान दे। और मैं चाहूँगा जी, अभी जो फिलहाल जो डॉक्टर अबे जी है ना, इसकी तरफ विशेष कर संज्ञान भी लें और ध्यान दें और एक स्कूल यहाँ पे प्रावधान डालें और इन 4-5 गाँवों में से जगह चूज करके कोई भी गाँव चाहे एक दे करके जगह और +2 तक स्कूल को निर्धारित करवाया जाए तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। ये 2-3 समस्या इस गांव की और इस गांव की 4-5 गांवों की है, तो इसके लिए विशेष कर ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से, मेरा एक अनुरोध है। तो सरपंच साहब धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और धन्यवाद दर्शकों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और जल्दी ही हम नई पंचायत जुड़ने वाले हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।